नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस कार्यक्रम में। और मैं हूं आपकी दोस्त एस्ट्रो विजेता। तो थंबनेल में देखे ही होंगे कि आज हम क्या बातें करने चाह रहे हैं। आज हम मोर पंख पे चर्चा करेंगे। जी हाँ, आप लोगों ने तो इसके बारे में बहुत ही सुना होगा, थोड़ा मेरी भी सुन लीजिए। देखिए, मोर पंख तो जानते हैं कि कृष्ण भगवान अपने मुकुट पे लगाते हैं, और क्यों लगाते हैं ये भी जानते होंगे। क्योंकि मोर जो है वो ब्रह्मचारी है। मोर जब रोता है और उसके आंसू गिरते हैं ना, तो उसी आंसू को जब मोरनी पीती है तो प्रेग्नेंट होती है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे ब्रह्मचारी पक्षी मोर है। इसलिए कृष्ण भगवान उसके पंख को अपने सर पे रखते हैं। और इसकी महत्ता तो एक और है कि वो शिव जी के प्रिय पुत्र कार्तिकेय भगवान जी का वाहन माना गया है। और इंद्रदेव भी जो है ना, वो मोर पंख का जो बना हुआ वाहन रहता है उसी पे चलते हैं। वैसे तो उनका वाहन हाथी है, लेकिन वो मोर पंख से बने हुए वाहन भी प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं सब मोर पंख की कलम से ही लिखे गए हैं। इसी से पता चलता है कि मोर पंख में कितनी दिव्य शक्तियाँ विद्यमान हैं। इसलिए ज्योतिषी शास्त्र में इसकी बहुत महत्ता बताई गई है। वास्तु दोष दूर करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। घर में मोर पंख रखने से किसी भी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी भीतर जाता ही नहीं है। और मोर पंख रखने से नवग्रह भी प्रसन्न होते हैं। पति पत्नी में मनमुटाव अगर है तो क्या करें, दो मोर पंख ले लें। एक पति रखे, एक पत्नी रखे, या कोई भी रख सकते हैं। दोनों को पूजा करके उसे पूजा स्थान में रख दें। और अगर घर में कोई बीमार हो गया हो, या उस पर जादू टोना हो गया हो, या किसी ने कुछ कर दिया हो, अगर आपको ऐसा शक है तो आप क्या करें, मोर पंख से उस व्यक्ति को प्रतिदिन 3 बार हवा दें। उसको झाड़ना भी कहा जाता है, झाड़ दें। और मोर पंख और को बांसुरी के साथ रखेंगे ना, तो रिश्तों में बहुत ही मधुरता आती है। वो चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, किसी या फिर किसी परिवार या रिश्तेदार के साथ। इसमें मोर पंख मधुर रिश्तों में मधुरता लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगर हम ईशान कोण में मोर पंख रख दें तो इससे आर्थिक नुकसान होने से हम बच सकते हैं। क्योंकि ईशान कोण में रखा हुआ मोर पंख हमें आर्थिक संपन्नता और समृद्धि देता है। अगर आपका दरवाज़ा दक्षिण मुखी है तो ऐसे भी दक्षिण मुखी दरवाज़ा को अशुभ ही माना गया। तो आप क्या करें, मोर पंख ले करके दरवाजे पे प्रतिदिन 3 बार हवा दें। एकदम श्रद्धा भाव से करें। और अगर किसी बच्चे को या किसी को भी रात में मोर पंख रखने में मतलब सोने में डर लग रहा हुआ, तो अपने सिरहाने वो मोर पंख रखें। और मान लीजिए आपका कोई काम होने वाला, आप चाहते हैं कि मेरा काम होगा, आपको शक लगा रहता, तो आप क्या करें, वो कुछ आप अपनी मनोकामना सोच करके उस मोर पंख को तकिए के नीचे रख दें। तो आपको स्वप्न में ही पता चल जाएगा कि वो काम आपका होगा या नहीं होगा। देखिए, मोर पंख तो सरस्वती माता को भी बहुत ही प्रिय है। इसलिए हम लोग क्या करें, बृहस्पतिवार के दिन बच्चों के किताब में और टेबल पे मोर पंख रख दें। इससे मोर पंख रखने से जानते हैं, राहु महाराज भी प्रसन्न होते हैं। किसी भी पिसैला जीव जंतु घर में प्रवेश ही नहीं करता है। और कहा गया है कि छिपकली भी से अगर जो घर में रहता है वो भी निकल जाता है। कहने का मतलब कि जो मोर पंख है ना, वो हमारे लिए सुरक्षा का काम करता है। एक सुरक्षा कवच हमारे लिए परिवार के लिए बन जाता है। एक कवच का काम हमारे लिए करता है। उसमें इतना मतलब निगेटिव एनर्जी को सोखने की क्षमता रहती है मोर पंख में। और इसलिए मोर पंख अपने घर लाएं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। और हम एक सुशांत सिंह राजपूत पे भी एक कैसेट वीडियो बनाएंगे। जिनको लगता है कि उनका न्याय नहीं होगा, तो ये मैं 100% कह देती हूँ कि उनको न्याय मिलेगा ही। लेट तो होगा ही, हो सकता है जून तक भी चला जाए, लेकिन उनको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। और मैं डेट भी दे दूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर नए मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।